चलो, इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर्जी हो, मैं योगा क्लासेस तो नहीं रुकने दूंगा। और चल रही है योगा क्लासेस। इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी, वो बंद करा दी इन्होंने। गोपाल राय जी पिछले 3 साल से एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। भाई, रेड लाइट अगर ऑन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ऑफ कर दे तो काफी तेल बचता है, पोल्यूशन खत्म होता है। वो नहीं होने दिया। इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गली गली में कूड़े और सफाई की व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली वाले मन बना रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सफाई की व्यवस्था भी सौंपी जाए। जो सबसे पहले ग्राउंड को भांपने वाले संगठन के नींव के पत्थर होते हैं, जो संगठन की नींव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो संगठन की नींव के पत्थर जो हैं, वो आने वाली नगर निगम की सच्चाई को भांप गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है इनके पूरे के पूरे संगठन में, उन सभी जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा आदेश गुप्ता जी को सौंप दिया है और वो अब संगठन में काम नहीं करेंगे। मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सही समय पर सही फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की सफाई व्यवस्था आएगी तो आपका घर भी साफ सुथरा होगा, आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका इलाका भी जो है कूड़े के ढेरों से मुक्त होगा, जगह जगह मलबे के ढेरों से मुक्त होगा, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, आपकी गली मोहल्ला भी चमकेगा। ये एक अच्छी दिशा में बहुत शुभ कदम है। अरविंद केजरीवाल संविधान को मानते नहीं हैं। 2015 से लेकर 2022 तक जल बोर्ड के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया। सीएजी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को 22 पत्र लिखे और दिल्ली हाई कोर्ट को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन देनी पड़ी कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों का ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट इसलिए नहीं करवाया जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां खातों का सीएजी द्वारा ऑडिट करवाया, 4 साल तक उसकी रिपोर्ट विधानसभा के अंदर नहीं रखी। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन देनी पड़ी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 4 साल के बाद सीएजी की रिपोर्ट
विधानसभा में ले की और उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में जो कुछ सीएजी ने कहा है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप सबका ध्यान, दिल्ली का ध्यान, देश का ध्यान अभी सितंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के सदन की बैठक के उन दृश्यों की ओर दिलाना चाहूंगा जब वो आवाजें सदन में गूंजती थीं। खुद केजरीवाल भी जोर जोर से चिल्लाते थे, खोखा खोखा खोखा, और यह कहने का प्रयास करते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को एक एक खोखा यानी कि एक एक करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी ऐसा कोई प्रयास किया था, ना कभी ऐसा कोई सबूत सामने केजरीवाल दल ला पाया। पर आज देखिए यह क्या विडंबना है कि नगर निगम का चुनाव आते ही एक आध खोखे में नहीं, 3-3 खोखे में नगर निगम के टिकट अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेच रही है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, मेरे साथी प्रवक्ता हरीश खुराना जी या मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी में बैठे हुए लोग। उनका एक पूर्व पार्षद, उनका एक टिकटार्थी